जय श्री राम। ये बहुत एक जरूरी ब्लॉग था क्योंकि राहुल गांधी फिर बोले, सैम पेट्रोडा ने फिर कुछ सिखाया। राहुल गांधी जो बोले जरा सुनिए क्या बोले। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी उठा के ले जाते थे। तो आपने सुना, राहुल गांधी जो बोले वो कुछ समझ में नहीं आता। क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन से देश की बात कर रहे हैं। आज तक औरंगजेब के लिए नहीं बोले, मुगल सल्तनत के लिए नहीं बोले। इतने मंदिर तोड़ दिए, नवाबों ने इतनी बेगमें रखी, इतना लूटा, लगान वसूला। और ये वही राहुल गांधी है ना जिनके समय जो हुड्डा और गहलोत उनको पहले बता देते थे कि इस जमीन से ये हाईवे निकलने वाली है, और वहां सस्ती जमीन इनके दामाद जी खरीद लेते थे, और 1 रुपए की खरीदी जमीन 10,000 रुपए में वापस बेच दी जाती थी। और इतने अच्छी तरीके से ये सब काम इनके फाइनेंस मिनिस्टर मिलके करवाते थे कि आज तक एजेंसियां मेहनत कर रही है इनको पकड़ने के लिए, और ये कहते हैं कुछ भी नहीं पकड़ा गया। कांग्रेस ने हमारे इतिहास को, हमारी आजादी की लड़ाई को भी वोट बैंक के नजरिए से, तुष्टीकरण के नजरिए से ही लिखवाया है। और आज भी ये कांग्रेस के शहजादे उसी पाप को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने कांग्रेस के शहजादे का एक ताजा बयान जरूर सुना होगा। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे। ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शाहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। इनका सुशासन, इनकी देशभक्ति आज भी हम सभी को प्रेरित करती है। जरा इस शाहजादे को पता है क्या, मैसूरू राजघराने का योगदान उनको याद नहीं रहा। मैसूरू राजघराने को आज पूरा देश गर्व के साथ देखता है कि नहीं देखता है। साथियों, कांग्रेस के शाहजादे का बयान सोच समझकर वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए दिया गया बयान है। ये उन राजाओं और रजवाड़ों की बेइज्जती कर रहे हैं जिन राजा और रजवाड़ों ने जैसे ही देश आजाद हुआ तुरंत भारत के साथ आने के लिए बात कर ली, तुरंत अपने आप को विलय कर लिया। ये वो राजा रजवाड़े और रजवाड़े राजपूत, ये वो थे जो अपनी प्रजा को अपना बच्चा मानते थे। ये लड़े, इन्होंने इतनी शहादतें दी। महाराणा प्रताप जो जंगल में रहे, छत्रपति शिवाजी, महाराजा रंजीत सिंह, किसका नाम लूं, किसकी ये बेइज्जती कर रहे हैं। 5 या 10 ऐसे रजवाड़े बता दीजिए। आज भी राजपूत इस देश में सबसे बलवान और सबसे आगे खड़े हुए राजपूताना राइफल। और राजपूताना राइफल ही क्यों, मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई रेजिमेंट नहीं होगी जिसमें राजपूत ना हो। तो ये कौन सी देश की कहानी सुना रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। कई बार तो मेरा मन करता है कि किसी कानून के तहत इनको बैन कर देना चाहिए। इनको बोल देना चाहिए कि भाई आप इस देश के लिए ना बोले, क्योंकि आपका मुंह खुलता है आप बेइज्जती करते हो।
आप किसी की भी बेइज्जती कर सकते हो। क्षत्रिय समाज की बेइज्जती कर दी, आज राजपूतों की बेइज्जती कर दी। इस देश में राजा पूजा जाता था। इस देश में राजा को लोग अपना माई बाप मानते थे, इतनी आस्था थी। और जब तक राजा रहे और बाहर से उनको लूटने मुगल नहीं आए या अंग्रेजों ने उनको छल से या शक्ति से पराजय नहीं किया, तब तक ये देश खुशहाल था, सोने की चिड़िया थी। तो ना आपको देश के बारे में मालूम है, ना आपको कोई हिस्ट्री का ज्ञान है, और जमीन तो आपने लूटी है ना। सैकड़ों केस तो आप पे दर्ज हैं। अभी नेशनल हेराल्ड केस क्या है, क्या बोलेंगे आप नेशनल हेराल्ड केस को? नेशनल हेराल्ड केस एक अखबार जो शुरू हुआ था सारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। मुझे पूरी डिटेल तो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन कुछ 3000 स्वतंत्रता सेनानी को हटाते हटाते 10-11 रह गए। उसके बाद सिर्फ छोटे से स्वतंत्रता सेनानी रह गए जिनके लिए अखबार था, ट्रस्ट था। फिर वो किसी तरह वही जो वाड्रा वाली फाइनेंशियल डीलिंग है उस तरह से डील करते करते इसकी 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एक कंपनी को ट्रांसफर होती है। वो कंपनी इनसे कनेक्टेड है और उसका पूरा हथिया गए यंग इंडियन। तो जमीन जायदाद खाना दामाद जी और तुम सब बेल पे हो, और तुम राजपूतों की बेइज्जती करते हो सब बेल पे होने के बाद। तो मैं तो इस भारत देश की जनता को यही कहूंगा कि इस आदमी को इतनी बुरी शिकस्त दी जाए, इतनी बुरी तरह हराया जाए कि ये आदमी की ये जो दर्दनाक बयान हर दूसरे दिन होते हैं ये बंद हो जाए। कभी आजकल तू तड़ाके पे उतरे हुए, तू तड़ाके पे भाई साहब आप उतर जाते हैं। आप प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं समझते। आप ओबीसीओं को धोखा देके मुसलमानों को आरक्षण में घुसा रहे हैं कर्नाटका में, और पूरे देश में आपका यही काम है। आप उस पार्टी में जिसमें कहा जाता है कि मुसलमानों का जो हक है वो सबसे पहले है, उसके बाद आप लोगों का संपत्ति पे नजर है आपकी, जिससे कि आप बांट पाओ, और आप बांटोगे किसको? जिसको पहला हक है, मुसलमानों को। उसके बाद आप ओबीसी प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती करते हो। आप उसके बाद ओबीसी के साथ छल किया, एससी एसटी के रिजर्वेशन में भी आप कटौती करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और अब राजा रजवाड़ों के पीछे भी पड़ गए। तो आप कौन सी पॉलिटिक्स करने आए हो? तो आप इस देश में पॉलिटिक्स कर ही क्यों रहे हो भाई साहब? तो हर भारतवासी जो भारत से प्रेम करता है, जो राजपूतों की इज्जत करता है, जो सिखों की इज्जत करता है, महाराजा रंजीत सिंह की इज्जत करता है, राम भगवान का भक्त है, जो राम राज्य जिसकी बात करते हैं, उसे बाहर निकल के अपनी धर्म की ड्यूटी बना के इतने सारे वोट मोदी जी को देने चाहिए कि ये आदमी हमेशा के लिए अपना दर्द, नफरत, ये दर्द देना बंद करे। इसका दर्द नहीं, हमारा दर्द, ये नफरत फैलाना बंद करे। इसको फिर पावर में आना है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को जमीन चाहिए। वायनाड में हार रहा है ये, इसलिए भाग के आ रहा है वापस। तो यहां वोट लेने के लिए राजे रजवाड़ों के खिलाफ बोल रहा है। वो राजे रजवाड़े जो एक बार में 500 के ऊपर राजे रजवाड़े एकदम भारत देश में आ गए। इनकी पार्टी में है ना महाराजा करण सिंह। क्या दुख पहुंचाया होगा आज करण सिंह जी को इनने। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस आदमी को इस बार सब मिलके मजा चखाएं, मोदी जी को भारी बहुमत से जिताएं। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकती हैं।